तो इंटीरियर के काम के लिए हम पहले से कुछ कुछ चीज़ें डाउनलोड करके रखे हैं। जैसे कि बेड पे बात करेंगे, तो बेड बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बहुत सारा आपको डिजाइन मिल जाएगा। ठीक है। एक चीज ध्यान देना, ये सब थोड़ा डिटेल वाला चीज है। तो यहाँ पे देखना ना, ये एमबी लिखा हुआ है 49 MB का। तो जितना ज्यादा एमबी का फाइल होगा उतना डिटेल वर्क किया हुआ मिलेगा। ठीक है। तो डिटेल्स वगैरह चेक करके ही डाउनलोड करना। दूसरा, अगर आप रूम में कंप्यूटर टेबल रखोगे तो एक टेबल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तीसरा चीज, वॉल पे स्विच बोर्ड लगाएंगे। अब वो 4 मॉडल लगाना है या 8 मॉडल लगाना है, वो आपके ऊपर। 8 मॉडल इसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये जैसा आपको पसंद आएगा वो डाउनलोड कीजिए। हम पहले से कुछ को डाउनलोड करके रखे हैं, उसको आज अप्लाई करते हैं। फाइल मेरा ये था। ये तो हॉल का टीवी यूनिट था। कल ये बताए थे आपको एक स्विच बोर्ड ऐड करने का। तो यहाँ पे पुराने वाले में आते हैं। ये हमारा बेडरूम का डिजाइन था। इस डिजाइन में हम ऐड करेंगे बेड। क्लियर। हाइट चेक करते हैं। 10 फीट है। हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। प्रेस पुल करके नीचे लेके आते हैं फ्लोर के लिए। 2 इंच 3 इंच जो भी लेके आना होगा। इससे क्या होगा ना, नीचे में हमको फ्लोर का लेवल मिल जाएगा। और अगर टाइल्स लगाना है तो यहाँ से ट्रे को लेके आएंगे। टाइल्स तो ये वाला ही सही था। तो क्या करते हैं, इसको पिक कर लेते हैं और यहाँ अप्लाई कर देते हैं। डन। इसको सेलेक्ट करके ग्रुप कर देते हैं। फ्लोर हमारा हो गया। अब यहाँ पे बेड ऐड करना है ना, तो ओपन करते हैं। देखो, नॉर्मल बेड डिजाइन ऐसा होता है। ठीक है। बैक सपोर्ट रहेगा, बेड रहेगा। चाहो तो ये लेके जाओ, या फिर जो डिटेल में करोगे डाउनलोड, उसमें आपको साइड टेबल में है, नीचे एक कारपेट है। तो इस तरीके से आप लेके आओगे तो ये ज्यादा अच्छा इंटीरियर में आएगा। लेकिन ये ध्यान देना है कि आपका सिस्टम अगर कैपेबल है तो ही लेके जाना, वरना सिस्टम हैंग हो जाएगा। इसको कॉपी करते हैं, बाहर में पेस्ट करेंगे। पूरे को सेलेक्ट करते हैं और ग्रुप कर देते हैं। डन। अब क्या है ना, अब इसको हमको करना पड़ेगा स्केल। तो स्केल जो करोगे तो बेड का साइज आपको देखना पड़ेगा। ये वाला जो लेंथ है, ये 7 फीट से ज्यादा नहीं होता। तो एक लाइन रखेंगे रेफरेंस के लिए। इसके स्ट्रेट से रखते हैं रेड एक्सिस पे 7 फीट। ठीक है, ये मैक्सिमम होता है। डन।
दूसरा चीज, अगर बेडरूम आपका 10 से 12 फीट का है तो फिर ये साइड टेबल दोनों साइड नहीं लग सकता है, कोई एक ही साइड रहेगा। तो हम इसको यहाँ से करेंगे डिलीट। क्लियर। तीसरा चीज, ये जो पूरा लेंथ है आपको इसको भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि ये रूम में आएगा या नहीं आएगा। तो रूम मेरा था 12 फीट का, तो ये आ जाएगा। सही है। अच्छा। तो क्रॉस चेक तो हम कर लिए। अब आता है ओरिएंटेशन की आप बेड को कैसे रखोगे। तो हम यहाँ पे बेड को कुछ इस साइड से रखेंगे या इस साइड से, क्योंकि बेड का क्या है ना, पीछे में यहाँ पे सपोर्ट है, बैकरेस्ट बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या है ना कि ये आपका कर्टेन का लेवल और विंडो का लेवल को डिस्टर्ब करेगा। तो ये हम इस साइड नहीं देंगे, ठीक है। इस वॉल पे देंगे या इस वॉल पे देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो रोटेट करते हैं, हम इस साइड रखते हैं। डन। अब इसको मूव करा देंगे। इसको क्या बोलते हैं जानते हो। जानते हैं बट बोलते क्या है ये नहीं पता। बीन बैग है, ठीक है? ये बीन बैग है, ये कारपेट है, ये कुशन है, बाकी तो बेड तो जान ही रहा है। यस। देखो हेवी फाइल आने से लैग करने लगता है सिस्टम। एम इस पॉइंट से पिक करेंगे, या फिर यहीं पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं इसको। कारपेट को मूव कराते हैं इस साइड, कुछ इतना में रखते हैं, थोड़ा सा और। इसलिए ना कि हम विंडो साइड का वॉल पे इसको पूरा ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस छोड़ना रूम का स्पेस को खराब करेगा। यहाँ से पिक करते हैं। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है कि पीछे से थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, दीवार के साथ ये सटा हुआ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे। क्लियर। यस सर। तो आपका बेड हो गया, मैट्रेस हो गया, कारपेट हो गया, साइड टेबल, पिलो, कर्टेन, ब्लैंकेट, ठीक है। वॉल किस कलर का किया जाए बताओ। आप यहाँ से चाहो तो वॉल्स का सारा एक्सटीरियर है। कुछ भी तो अच्छा नहीं दिख रहा। एक्सटीरियर था ना इसीलिए, वो बाहर का मटेरियल था, इंटीरियर का कुछ खोजते हैं। ये मटेरियल सही लग रहा है। ये पूरा बेडरूम ही डिजाइन किया हुआ है, देखो बेडरूम डिजाइन है ना। तो यहाँ से भी कुछ ले सकते हो।
एक वॉल आर्ट निकालते हैं। कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पे। बाकी स्केल करने का काम आपका है। जितना बड़ा चाहिए उतना रख सकते हैं, जो भी रखना सेंटर पे रखना। क्लॉक भी डाउनलोड करके लगा सकते हैं। चीज है। चाहो तो क्लॉक, घड़ी। हाँ हाँ। इस मटेरियल को पिक करके भी लगा सकते हैं, कुछ देखते हैं कैसा दिखेगा। डिटेलिंग नहीं है, नहीं सही लगेगा। बेसिक कलर ही रखते हैं, ठीक है। लग रहा। ऑलिव ग्रीन और क्रीम का एक शेड चलता है। इस पेज पे भी होगा, और ये प्रेसफुल होकर ऊपर जाएगा। उधर साइड ग्रीन करती है। क्या बोले? यार उधर साइड ग्रीन करती है। ग्रीन क्रीम का एक शेड होता है। आप जैसे कि अगर इंटीरियर में सर्च करोगे ना, हाँ। ये सब का तो हो गया ना। बेड बता दिए, वॉल टेक्सचर समझ लीजिए, एक्सटीरियर का है, इंटीरियर का उतना कुछ नहीं है। इंटीरियर का अलग से फिर सर्च करेंगे तो मिलेगा, सर्च करके देखना। ये सारा एक्सटीरियर का है। तो लिखा हुआ भी इंडस्ट्रियल, यहाँ पे कुछ है। एक दो तो मिल जाएगा, इससे देखते हैं। सीलिंग का डिजाइन यहाँ पे अवेलेबल है, चाहो तो डाउनलोड करो, बनाने तो बता ही दिए। यस सीलिंग को भी सर। कट करते हैं। बेडरूम वॉल कॉम्बिनेशन, तो यहाँ सब बहुत सारा कॉम्बिनेशन देख के उसके अकॉर्डिंग भी पिक कर सकते हो। ठीक है, कलर यहाँ मिल जाएगा। आपको जो पसंद आएगा आप लगा सकते हो। कंपनीज में काम करोगे ना, तो कंपनी में क्या होता है, जैसे बड़ा बड़ा इंटीरियर एक्सटीरियर का जो काम करता है, वहां पे एशियन हो गया, बर्जर हो गया, ये सब क्या करता है ना कि अपना टेक्सचर देता है। हर एक पेंट का टेक्सचर वहां पे देता है, जिसको आप वहां अप्लाई कर सकते हो। नहीं, ये सब एक्सटीरियर वाला ही है ना। यस।
यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन देख के इसके बाद अपने यहाँ से सॉलिड कलर आप पेस्ट कर सकते हो। क्लियर? यस। तो इंटीरियर में इतना ही काम था। हाँ, एक चीज और बचा। एक बार बैक करते हैं। इसको अंदर ले आते हैं। रेंडर नहीं निकालेंगे, इसको रेंडर निकाल लेते हैं। एक एक मिनट रुकना। इसका रेंडरिंग बचा हुआ है। एक कंप्यूटर टेबल यहाँ लगाते हैं, फिर इसको रेंडर करते हैं, ठीक है? इसको क्लोज। डिजाइनर टेबल है यस सर। और एक क्लासिक टेबल है, जो चाहो वो ले सकते हो। इसको क्या बोलते हैं दीपक? वाईफाई जैसा कुछ दिख रहा राउटर बोलते हैं। वाईफाई ही है, लेकिन इसको टेक्निकल टर्म राउटर बोलते है। अच्छा। हैं। बुक्स को कॉपी करते हैं। लास्ट क्लास में इमेज पेस्ट किए थे, क्योंकि वहां पे बुक्स मिला नहीं था, लेकिन इस वाले काउंटर पे मिला है। यहाँ पे फोटो लगाए थे ना। इसको करते हैं डिलीट। बाहर आते हैं। कंट्रोल वी, पेस्ट। इस पॉइंट पे पेस्ट करेंगे, बाकी को स्केल कर देंगे। ये प्रॉपर बुक्स बनाया हुआ है ना। यस सर। तो कंप्यूटर टेबल खोज रहे थे, बुक्स मिल गया। इसमें भी तो टेबल लगा सकते हैं ना टीवी का। लगा सकता है, क्या दिक्कत है? अपना हिसाब से कुछ नहीं लगाते हैं। जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। हाँ वो तो क्लाइंट पे डिपेंड करेगा ना। अभी अपने लिए तो लगा सकते हैं। हाँ, अपना प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हैं। इस वाले टेबल को नहीं लगाएंगे। इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्लासिक डिजाइन है। जब हम पूरा इंटीरियर को मॉडर्न बेड के साथ लगाए हैं, वॉल सीलिंग हुआ है, पंखा भी मॉडर्न वाला ही है, तो ये वाला लगाते हैं। ठीक है। मेक ग्रुप, कॉपी, फाइल में पेस्ट। रूम से बड़ा यही है। स्केल करेंगे। कितना स्केल करेंगे? यहाँ पे एक सिस्टम था जो नहीं आया। बैक करते हैं। तो ये सारा चीज छूट रहा है, इसीलिए राइट से लेफ्ट सेलेक्ट करने से ना सारा सेलेक्ट होता है। मेक ग्रुप यहीं पे स्केल कर लेते हैं।
कॉपी कंट्रोल सी, अपने फाइल में पेस्ट। तो इतना स्केल करने पे भी बड़ा ही है। बताओ इसका क्या साइज होना चाहिए? पता नहीं। 1.5 फीट, कम से कम 15 इंच से 18 इंच। बहुत ज्यादा तो 2 फीट, लेकिन 2 फीट नहीं रखते, अवॉइड करते। 1.5 फीट काफी होता है, ये वाला डिस्टेंस। जो इसका 9 इंच है, ठीक है, तो इसको 15 इंच के आसपास करना होगा। वैसे तो एक लाइन ले लो रेफरेंस के लिए। 15 से 18 इंच रखो। 1.5 फीट पूरा रखते हैं। डन। इसको पकड़ो, स्केल कर दो। सही है? वैसे ज्यादा हैवी फाइल हो गया। चेयर का साइज क्या होना चाहिए? इसको प्रेस पुल से यहाँ तक ले आएंगे। ठीक है। ये वाला लेंथ होना चाहिए 1.2 मीटर या 0.9 मीटर। टेप। 1 फीट 6 इंच, 1.5 फीट है ये। 1.5 फीट नहीं है, एटलीस्ट 3 फीट तो रखेंगे। तो एक रेफरेंस लाइन बनाते हैं 3 फीट का, उसको स्केल करते हैं। डन। इसको पकड़ेंगे, हटाएंगे। तो फिर यहाँ से आप 3 फीट, या फिर 34 इंच, और फिर यहाँ से आप 3 फीट या फिर 34 इंच। ठीक है। तो 6 फीट के आसपास मेरे को हाइट चाहिए इसका। तो एक ब्लू एक्सिस पे लाइन बनाते हैं 6 फीट का। इसको अगेन स्केल कर लेते हैं। कहाँ तक? तो इस पॉइंट तक। तो ये साइज होगा आपका मिनिमम। डन। लाइन लो। वैसे अगेन एक रेफरेंस बनाओ ब्लू एक्सिस पे। 2 फीट। इसको एयर को पकड़ेंगे। 2 फीट रखना है। चेयर का हाइट जो है ना, बैठने का हाइट 2 फीट। और ये वाला हाइट अगर लेके चलोगे तो ये फिर होगा 15 इंच। तो 3 फीट 3 इंच। टोटल 3 फीट 3 इंच। तो ये लाइन को हटा के डायरेक्ट ही ले लेते हैं। 3 फीट 3 इंच। स्केल, हाइट यहाँ तक। लेंथ भी इसको सेट कर लेते हैं। मिनिमम 15 इंच या फिर स्टैंडर्ड 18 इंच, 1.5 फीट। ठीक है। तो 18 ही रखते हैं, स्केल करते हैं। इसको खींचेंगे, और कहाँ तक खींचेंगे? तो यहाँ तक। जितना एक्स्ट्रा लाइन सब डिलीट।
अब हमको लगता है स्केलिंग अगर इतना कर लोगे तो स्केल करने में फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। लास्ट ऐसा बचाओ। बहुत ज्यादा करना। बनाने से तो आसान ही है, इतना तो कर ही सकता है। अगेन ये भी 18 इंच। इसको मूव कराते हैं, इसके सीधा में रखते हैं स्केल। इस वाले पॉइंट से पिक करेंगे और यहाँ पे एंड पे क्लिक कर देंगे। सर ये कहाँ से कहाँ ली है लाइन? लाइन जो लिए वो 18 इंच का लाइन खींचे, इसका ठीक है। एंड को यहाँ पे लाके रख लिए। अच्छा। ठीक है, सीधा में स्केल हाँ। लगाए, इस पे क्लिक किए, स्केल आ गया। अब हमको स्केल किस पे करना था, हमको ये वाला लेंथ को बड़ा करना था ना। यस सर। तो हम किस बॉक्स को पिक करेंगे, ये बीच वाला, ये वाला, हाँ, है ना। तभी तो ये इसका हम डेप्थ बढ़ा सकते हैं, बैठने का स्पेस। yes, sir। तो हम इस पे क्लिक किए और हमको कहाँ तक रखना है, तो इस पॉइंट तक ना, इसीलिए तो लाइन बना रहे हैं। यस सर। यहाँ पे क्लिक कर देंगे, हो गया इसके। इस लाइन का कोई काम नहीं, हटा दो। चेयर सेट, टेबल सेट, ये सब नीचे क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर ले आते हैं। एंड पॉइंट से पकड़ेंगे, यहाँ पे इसको रख देंगे। थोड़ा सा इसको भी स्केल कर लेते हैं। ठीक है। यस सर। लास्ट में क्या बचा है? इस वाले फेस पे रखेंगे, इस वाले फेस पे, तो इसको रोटेट करना होगा पहले। तो रोटेट यहीं कर लेते हैं, ग्रीन एक्सिस से पकड़ के रेड एक्सिस पे छोड़ देंगे। ये डिलीट, इसको मूव। आपको ये पता होना चाहिए, आप कहाँ पे जूम करोगे तो जगह पे आओगे। ठीक है। सही जगह पेस्ट हुआ, कॉर्नर पे। अब इधर से निकल जाएंगे बाहर। कुछ कुछ चीजें डिस्टर्ब करेंगे, जैसे कि ये, इसमें आओ, इसको पकड़ो, मूव करा के ले आओ आगे। लेकिन जहां पे भी लाना, एक्सिस पे ही रोटेशन, सॉरी मूव करना। सेट हो गया। अब जितना जिसका रेंडर चाहिए उतना ले लो, ट्रे का कोई काम है नहीं। या कलर चेंज करना है तो कर लेते हैं। सीलिंग में अगर डिटेल ऐड करना चाहो तो दो कलर पे काम हो सकता है। जैसे कि कौन सा कलर रखे, बोलो दीपक। दीपक। यस सर। देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। कुछ भी रख सकते हैं, फिलहाल एक ही रख देते हैं। ठीक है।
पेंट होगा तो ये कॉर्नर भी पेंट होगा, ये वाला फेस। जो वॉल पे था उसी को ऊपर रख दिए, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से अब आप इसको सेट करना। हाँ, पहले सीलिंग का नहीं निकाले थे ना, पहले सीलिंग रख लेते हैं। सही है। फाइल, एक्सपोर्ट, वीडियो ग्राफिक्स, साइज चेक करेंगे किस रिजोल्यूशन में चाहिए। यहाँ ऑप्शन में आएंगे, ऑप्शन में आपको साइजेस मिलेगा। पिछला 8K निकाले थे, इस बार 16K का रिजोल्यूशन चेक करते हैं, फिर वो उतना का निकालेंगे। 16 पिक्सल। 16K का रिजोल्यूशन हो तो देखो 15,360 बाई 8,640, तो 15,360 का डाटा यहाँ पे डालेंगे। 15,360। ओके करते हैं, सीलिंग लिखते हैं, सीलिंग एसकेपी, एक्सपोर्ट। ये 1 से 2 मिनट लेता है ये प्रोसेसिंग करने में। अगर आपका प्रोसेसर जितना स्लो रहेगा या जितना पुराना रहेगा, उतना ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, इसको होने देते हैं। 16 के जब भी लेते हैं तो इसका जो वेट होता है ना, वो वाला अलग रहता है हम लोग का सिस्टम। जितना बताता है मतलब सर्च करने पे उतना नहीं रहता। नहीं समझे क्या बोला? मतलब कि 16K का रेजोल्यूशन निकाले तो 15,360 है ना ऊपर वाला। हम्म। नीचे वाला जो था मतलब सर्च करने पे, वो वाला सेम नहीं तो होता है हाँ, मतलब सेम इसलिए डालने नहीं पे। होगा क्योंकि यहाँ पे डेस्कटॉप का स्क्रीन का साइज सिस्टम टू सिस्टम वैरी करता है। तो आप एक लेंथ को अगर डिफाइन कर दे रहे हो तो वो लमसम उसी रिजोल्यूशन के आसपास आपको देगा। डाउट? नहीं। देखो ये जो है ना साइज, ये एक लेंथ है, एक विड्थ है, ठीक है, जो कि एक यस। रेक्टेंगल का साइज है। ठीक है, यस। ये वाला लेंथ हो गया, ये वाला विड्थ हो गया। ठीक। अब जो हम यहाँ पे लगाए, हम यहाँ पे जो स्क्रीन सेट किए, हम इसको एक साइड ही डिफाइन कर पाएंगे, दूसरा वाला नहीं कर पाएंगे। तो हम एक ही साइड लगाते हैं। एक साइड का डाटा दोगे और हम जितना में इमेज को जूम करके रखे उसके अकॉर्डिंग ये ब्रेथ ले लेगा। आप समझ में आया? हाँ, यस। फोटो जब फोटोशॉप करेंगे ना, फोटोशॉप करने में फिर हम दोनों साइड का लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? यस। सीलिंग ले लिए, रूम लेंगे, एक्सपोर्ट 2D ग्राफिक्स,
8 के काफी टाइम 16 के काफी टाइम लग रहा है, तो फिलहाल 8 के वाला ही निकालते हैं। 7000, हाँ 7680। 7680। वॉल एसकेपी। रूम का ना 4 से 5 निकलता है, एक सीलिंग हो जाएगा, एक फ्लोर हो जाएगा। उसके बाद एक व्यू ये वाला, फिर इसको हम रोटेट करके लेंगे दूसरा व्यू, जैसे कि ये वाला। ऐसे कर करके आपको सेट करना पड़ेगा बार बार। और एक चीज और ध्यान देना है, आपको हम डोर नहीं लगाए हैं अभी। डोर लगाना है। बस। लगा के ही सेट का निकालते हैं। हम कंट्रोल। ये वाला अंदर जाएगा, और कितना अंदर जाएगा, जितना यहाँ पे वॉल का थिकनेस है। ठीक है, इतना रहेगा ना। सही है। तो ऐसे ऐसे करके आप इंटीरियर का इमेज क्रिएट कर सकते हो। एक, दो, तीन। रिपोर्ट फाइल में यही सब फोटोज प्रिंट होगा। ठीक है। आज यस का सर। क्लास यहाँ पे खत्म होता है। इंटर्नशिप का रिपोर्ट फाइल आपको मिल जाएगा, और जितना आप लोग इमेज निकालोगे वो उतना लगा सकते हो। कुछ कुछ इमेज हम दे देंगे, बाकी यस सर। प्रिंट करके सबमिट कर देना। ठीक है। ठीक है सर।